नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में नवाज शरीफ के घर से निकलने वाली किस शख्सियत की वीडियो सामने आई है। एक इंतहाई अहम शख्सियत ने वजीर आज़म इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए किसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम बराह रास्त क्यों लिया और किस लीगी रहनुमा ने डायरेक्ट जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन कॉल की। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से निकलने वाली किस शख्सियत की वीडियो सामने आई है और एक अहम शख्सियत ने हुकूमत के खात्मे के लिए किसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे। आपको इस मामले के मुतल्लिक दो हैरानकुन वाक़यात और उनकी अहम तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके यानी नुक्तों से नुक्ते जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि लंदन में एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में 4 अफराद को बुलाया गया था। ये इजलास मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होना था और जिन 4 अफराद को इस इजलास में बुलाया गया उन्हें बताया गया था कि ये कोई आम पार्टी इजलास नहीं। इन्हें हदायत की गई थी कि वो किसी और को इस इजलास की इतला ना दें, लेकिन इस मामले में एक सीन भी क्रिएट हो गया, यानी एक ड्रामा भी हो गया। वो ड्रामा क्या हुआ उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इस इजलास में नवाज शरीफ, इसहाक डार, हुसैन नवाज और एक बैरूनी शख्सियत ने शिरकत करना थी। अब इस इजलास की इतला ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी, लेकिन जब ये इजलास शुरू हुआ तो आबिद शेर अली भी नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। वो उस वक्त एक बिन बुलाए मेहमान थे। आबिद शेर अली ने नवाज शरीफ के स्टाफ से कहा कि वो नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं। इस पर आबिद शेर अली को बताया गया कि मियां नवाज शरीफ कोई अहम मीटिंग कर रहे हैं। अब जब आबिद शेर अली को पता चला कि मुस्लिम लीग नून का कोई इजलास हो रहा है और मुस्लिम लीग नून की कोई मीटिंग हो रही है और इस इजलास में इसहाक डार भी शरीक हैं, तो उन्होंने इस इजलास में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस पर आबिद शेर अली की मियां नवाज शरीफ का जो स्टाफ है उसके साथ तल्ख कलामी भी हुई और आबिद शेर अली उस पर कुछ बरहम भी हुए। अब ये जो इजलास हो रहा था, इससे पहले नवाज शरीफ ने एक ऐसा काम भी किया जो काफ़ी हैरानकुन था। नवाज शरीफ इस इजलास से 3 घंटे पहले हसन नवाज के दफ्तर जाने के लिए निकले थे। हसन नवाज का दफ्तर नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से कोई 6 या 7 मिनट के फासले पर है। नवाज शरीफ और उनके जो दीगर अहले खाना हैं, उन्होंने जब अपनी रिहाइशगाह से हसन नवाज के दफ्तर तक जाना होता है तो वो अमूमन पैदल ही जाते हैं। जब नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर पहुंचे तो लंदन में मौजूद सहाफ़ियों को इतला दी गई कि आज नवाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह के बाहर कोई बहुत ही अहम बात करने वाले हैं। इन सहाफ़ियों को बताया गया कि वो नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड पहुंच जाएं। नवाज शरीफ तकरीबन 1 घंटा हसन नवाज के दफ्तर में मौजूद रहे और उसके बाद नवाज शरीफ जब वापस एवन फील्ड अपनी रिहाइशगाह पहुंचे तो इतला के मुताबिक सहाफ़ी अपने कैमरों के साथ वहां मौजूद थे। मियां नवाज शरीफ ने अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचने के बाद जब मीडिया से बात शुरू की तो उसमें डायरेक्ट 2 हैरानकुन पॉइंट्स उठा दिए। नवाज शरीफ की ये गुफ्तगू पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उन पर तो नशर नहीं हुई, लेकिन आपको बताते हैं कि ये 2 पॉइंट्स असल में क्या थे, उसकी तफसील बताएंगे आपको और आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि एक इंतहाई अहम शख्सियत ने वज़ीर आज़म इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए किसे व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे और आर्मी चीफ को किस लीगी रहनुमा ने डायरेक्ट फ़ोन कॉल की। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ ने इस मीडिया टॉक में एक मुबैना वाक़े का जिक्र शुरू कर दिया। इस वाक़े में उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के नाम लिए। नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया
कि जनरल फैज़ हमीद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले थे और ये जो मुलाकात थी ये मुबैना तौर पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस के मुतल्लिक थी। नवाज शरीफ के मुताबिक जनरल फैज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पैगाम पहुंचाया कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को नवाज शरीफ और मरियम नवाज के जो केसेस हैं उसके बेंच में शामिल ना किया जाए। नवाज शरीफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनरल फैज़ हमीद ने मुबैना तौर पर यह कहा कि अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बेंच में शामिल किया गया तो हमारी बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उसके बाद नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बराह रास्त नाम लिया। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि सिलेक्टर्स ने इलेक्शन चुराया और उन्होंने फौजी क़यादत पर बराह रास्त इल्ज़ामात की बौछार करते हुए कहा कि आर्मी चीफ को इन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ की ये गुफ्तगू पाकिस्तानी चैनल्स पर तो नहीं चली, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसकी मिर्च मसालों के साथ बड़ी बड़ी हेडलाइंस ज़रूर बनाई। अब उसके बाद एक और हैरान कुन बात हुई। वो बात ये थी कि जब नवाज शरीफ की ये मीडिया टॉक ख़त्म हुई और सहाफ़ी वापस चले गए तो उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद एक शख्सियत नवाज शरीफ के घर पहुंची। ये शख्सियत उस इजलास में शरीक हुई जिसमें मियां नवाज शरीफ और इसहाक डार ने शरीक होना था। अब हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ की मीडिया टॉक के बाद दीगर तमाम सहाफ़ी तो वापस चले गए, लेकिन एक सहाफ़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। नवाज शरीफ के घर पहुंचने वाली ये शख्सियत 1 घंटा इजलास में शरीक रही और जब ये शख्सियत नवाज शरीफ के घर से वापस बाहर निकली तो वहाँ मौजूद सहाफ़ी ने इसकी वीडियो बना ली। पहले तो इस शख्सियत ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, उसके बाद इस सहाफ़ी ने इस शख्सियत से कई सवालात भी किए कि वो यहाँ क्यों आए थे, लेकिन वो जो शख्सियत थी वो बार बार ये कहती रही कि कैमरा बंद करें, कैमरा बंद करें, और उसके बाद वो शख्स मुंह छुपाते हुए वहाँ से निकल गया। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने का मामला क्या है। तो आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मंसूबा बनाया गया। मंसूबा ये था कि सिर्फ इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया जाए, यानी उन्हें इस सियासी निज़ाम से माइनस कर दिया जाए, लेकिन उसके बाद हुकूमत तहरीक इंसाफ की ही रहे और तहरीक इंसाफ के ही किसी और रहनुमा को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये सिर्फ उसी सूरत हो सकता था कि कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। अब अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं थी। इसके लिए ज़रूरी था कि तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान भी तोड़े जाएं और वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दें। अब इस सिलसिले में मुबैना तौर पर लंदन में कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए। ये व्हाट्सएप मैसेजेस मियां नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज को भेजे गए मुबैना तौर पर। अब जिस शख्सियत ने मुबैना तौर पर ये मैसेजेस भेजे उसने ये दावा किया कि उसके साथ तहरीक इंसाफ के 12-13 MNAs यानी अरकान कौमी असम्बली मौजूद हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद लाती है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तो ये जो 12-13 MNAs हैं ये उस तहरीक की यानी अदम एतमाद के तहरीक की हमायत करेंगे। अब इस मामले पर मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने एक ब्रेकिंग स्टोरी की थी और ख्वाजा आसिफ जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि लंदन फ़ोन करने वाली ये शख्सियत और लंदन में व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने वाली ये शख्सियत जो है वो फवाद चौधरी थे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने इस पर एक हैरान कुन और दिलचस्प रद्द अमल दिया है। उनका कहना है कि नून लीग के एक रहनुमा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को डायरेक्ट फ़ोन किया था और ये फ़ोन उस वक्त किया गया जब ये लीगी रहनुमा इलेक्शन हार रहे थे और उन्होंने आर्मी चीफ को खुदा के वास्ते दिए थे कि उन्हें ये हारा हुआ इलेक्शन किसी तरीके से जितवा दें। फवाद चौधरी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ये फ़ोन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने किया था और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून तो खुद अपनी मदद करने की पोजीशन में नहीं है,
वो किसी और की मदद क्या करेंगे और मैं उनसे क्यों मदद मांगूंगा तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।